शांति। आज 16 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, ये पुरानी दुनिया है, उसका विनाश जरूर होना है और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना भी हो रही है। शास्त्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा महाविनाश। परंतु बाबा कहते ये विनाश भी ड्रामा की नूंद है, वो अपने समय पर ही होना है। उसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, परंतु वह थोड़ी होगी। ज्यादातर महाविनाश बॉम्ब्स आदि से ही होना है। बाबा कहते जापान में जो बॉम्ब डाला था वो तो छोटा सा था, अभी तो कई गुना शक्तिशाली बॉम्ब बनाए हैं। वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, उसका प्रयोग जरूर होना है। और ये महाविनाश भी कल्याणकारी है। बाबा कहते इस विनाश के द्वारा हर आत्मा का कल्याण होना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे और उसके बाद नई दुनिया जो आएंगी उसमें जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो इस संसार में अवतरित होकर के अपने दैवी चोले को धारण कर फिर अपना पाठ बजाएंगे। तो इसीलिए इस विनाश को भी कल्याणकारी कहेंगे, जिसमें सब आत्माओं का कल्याण होना है। इसको अकल्याणकारी नहीं कह सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहां मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहां बैठेंगे। बाबा की भविष्यवाणी है, एक दिन अहल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर के बैठेंगे। यहां है ये मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं। ये बात गीता में कही हुई है, ज्ञान से ही ध्यान है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है कि गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूल में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से अक्षर बाबा कहे, किसी को कहने आएगा ही नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हम फिर से ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर से ये अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। बाबा कहते रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना।
तुम बच्चों को डरने की कोई बात नहीं है। इसमें हम बच्चों को कोई डरने की बात नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए। कहते भी है बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। बॉम्ब से जास्ती पावरफुल और कोई चीज विनाश के लिए है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज को ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। यह कोई नई बात नहीं है। इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए ये तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। इतना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। बाबा कहते ये बॉम्ब्स ट्रायल करके देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्च करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। एक तो अरबों रुपए उसको बनाने का खर्च और बनाने वालों की तनख्वाह या सैलरी कहो कितनी ज्यादा होगी। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। कैलेमिटीज तो बाबा कहे थोड़ी अंदाज में होती है। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। बाबा कहते ये विनाश भी तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी हुए। दुनिया के लोग शांति मांगते रहते हैं और हम बच्चे कहते हैं ये विनाश जल्दी हो तो हम जाकर सुखी हुए। बाप कहते हैं सुखी तो तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। पहले तो सतो प्रधान बनना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा, तब जाकर के उस दुनिया में सुखी होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएं समझती है शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेते हैं। बाबा कहते हैं बुढ़िया बस इतना जानती है बाबा को याद करना है। कई ऐसे हैं जो कहते हैं हम बस बाबा को देखते रहते हैं और बाबा को याद करते हैं। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है,
प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। इस ज्ञान से ही सबका उद्धार भी होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी है। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है। ये ज्ञान का मनुष्य की जाति से या काम से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। मुख्य बात तो आत्मा को पावन बनने की है। शरीर के जात आदि से बाबा कहते हैं कोई अंतर नहीं पड़ता। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी। सिंध प्रदेश में, हैदराबाद में जब वहां यज्ञ शुरू हुआ तो वहां एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी बाबा को, एकदम जैसे गले लगा देती थी। तो दौड़कर आकर मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। बाबा का घर सबके लिए खुला है। बाबा कहते हैं किसको भी तुम मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोग से लेकर भीलनी तक सबका उद्धार करने बाबा आए हैं। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहां भी जाओ तो इस पर समझाना है, ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। बाबा कहते गीता में सिर्फ नाम परिवर्तन हो गया है। भारतवासियों को भी ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच तो सब उनको भगा दे, कहने वाले को सब भगा दे। कहे तुम यह फिर कहां से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहे बीके हैं तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की भी राजाई चट हो जाए। इसीलिए समझते हुए भी कोई कह नहीं सकते इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर तुम गुम हो जाते हैं। बाबा कहे लिख करके भी देते हैं लेकिन फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। बाप बच्चों का
सर्वंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं। शिव बाबा को कोई अपनी सेवा नहीं करानी है, यह है ही निष्काम। शिव बाबा तो और ही करते हैं और निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं। हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूं। स्वर्ग की स्थापना जरूर करते हैं लेकिन बाबा उसमें राजाई नहीं करते हैं, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी करते हैं उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो सबका बाप है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं। तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गंवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं। शिव बाबा कहते हम राजाई नहीं लेते हैं न गंवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है, राजाई दिलाने का पार्ट बाबा का है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह ये नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं एक ही हूं। बाबा कहे मैं एक ही हूं। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसकी भी बुद्धि में बैठेगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया भी हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं। वह है सब हद के यज्ञ, यह है बेहद का। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहां रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होते हैं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि सब कुछ शुरू होता है। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया, इसलिए बाबा कहते योग नहीं कहो, याद अक्षर बहुत मीठा है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। ऐसे प्यार से बाबा को याद करो, बातें करो। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का,
आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सन्मुख आता हूं तब तुमको समझाता हूं, तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, बाकी कोई हजारों सूर्य मिसल नहीं हो। बाबा कहे मैं कोई इतना तेजोमय हजारों सूर्य मिसल नहीं हूं, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इनमें पढ़ते हैं? अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेती है, याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना, याद के लिए भी ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर। दुनिया में जो नेचर क्योर होता है वह होती है शरीर की क्योर, यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है, बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को वर्षे को और घर को भी याद करो, वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। बाबा कहे यही अंदर में फुरना होना चाहिए कि हमें सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान वाच मन मना भव, भगवान वाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इसी स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है।
अर्थात चिंतन करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। हमारा हर कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इतना अटेंशन से हमें हर कर्म करना है, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म को संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।